हेलो स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर फ्रॉम सेंट नॉर्बर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दमोह। आज इस वीडियो सेशन में मैं आपको कक्षा तीसरी विषय हिंदी का पाठ 7 सदा नीरा कावेरी का सारांश समझाऊंगी। सबसे पहले हम देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कई नदियाँ हैं, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी। तो आज हम कावेरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। स्थान मतलब यह कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है। कावेरी नदी कर्नाटक की धरती को सींचते हुए तमिलनाडु की भूमि पर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अब हम देखेंगे बच्चों, सदा नीरा का क्या मतलब होता है। जो नदी सदा जल से भरी होकर प्रवाहित होती रहे उसे हम क्या कहते हैं? सदा नीरा। कावेरी में मिलने वाली नदियाँ, कावेरी में कौन कौन सी नदियाँ जाकर मिलती हैं? हरंगी, हेमवती, नोएल, अमरावती, शिमसा, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी आदि छोटी छोटी नदियाँ कावेरी नदी में जाकर मिलती हैं। अब हम देखेंगे कावेरी नदी की उपयोगिता। यह 110 मीटर की ऊंचाई से गिरते हुए वातावरण को शीतल करती है। शीतल मीन्स क्या होता है? ठंडा। यह वातावरण को ठंडा करती है और इसकी रेशम सी फुहारें भी वातावरण को शीतल करती हैं और इससे जलप्रपात बनता है। जलप्रपात मीन्स क्या होता है? झरना। जब यह 110 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तो जलप्रपात बनता है। सिंचाई के साथ मानव जीवन के लिए वरदायी है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंचाई के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना, सिंचाई के बिना तो खेती नहीं हो सकती और यह मानव जीवन के लिए भी जल बहुत उपयोगी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नदियाँ हमारे लिए और जीवन के लिए बहुत ही जरूरी हैं, परंतु आज स्थिति यह है कि देश की 70% नदियाँ प्रदूषण हैं। इनके संरक्षण के लिए हम सबको आगे आना होगा, क्योंकि नदियाँ नहीं बची तो मानव सभ्यता भी नहीं बचेगी। मतलब नदियाँ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें इनके संरक्षण के लिए उपाय करने चाहिए। जल ही जीवन है, मतलब जो जल है वो क्या है? हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अब हम देखेंगे इसके शब्दार्थ। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का क्या अर्थ होता है? मशहूर। शीतल अर्थात ठंडा। जलप्रपात अर्थात झरना। उपयोगी अर्थात फायदेमंद। संरक्षण, देखभाल। जागरूक अर्थात सावधान। उल्लेख अर्थात वर्णन या चर्चा। प्रवाहित अर्थात बहता हुआ। वातावरण अर्थात आसपास की स्थिति। सदैव अर्थात हमेशा। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ 7 सदा नीरा कावेरी का सारांश समझ में आया होगा। अब बारी है आपके गृह कार्य की। तो बच्चों, आपको पाठ 7 अपनी पाठ्य पुस्तक से पूरा पढ़ना है व पुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्य का घर पे अध्ययन करना है। धन्यवाद।